बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस्लाम कबूल करने का है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर इन्होंने इसको महफूज रखा है। जब इनको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के लिए मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उनके हालात मालूम करें और इसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा इखलाक का हुक्म करते देखा है और मैंने इनसे एक ऐसा कलाम सुना है जो कि ना तो शेर है और ना काहनों के कलाम से है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अपने भाई की बात सुनकर तसल्ली ना हुई तो खुद सामाने सफ़र बांधा और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हालत में रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना और इन हजरात की घटी में पड़ा हुआ था, इसलिए इनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इनसे पूछने की कुछ ज़रूरत न समझी कि कौन हो और कहाँ से आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए। दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद को पता ना चला और दरियाफ्त किसी से भी ना किया। गालिबन इसकी वजह ये होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है और ज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर घर ले गए और रात को खिलाया और फिर सुला दिया, मगर पूछने की इस रात को नौबत ना आई। तीसरी रात को भी यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ्त किया, फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है? तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पहले इनको कसम और अहद पमा दिए इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज बतलाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम भी मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा, तो तुम सीधे चले जाना, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे साथ होना मालूम ना हो। चनाचे सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पीछे पीछे हजूर की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई और इसी वक्त मुसलमान हो गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए और तो इस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को इन बेईमानों के बीच में चिल्ला कर पढ़ूंगा। चनाचा इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ में कलमा बुलंद किया। इनकी इस आवाज़ को सुनकर चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि आप मरने के करीब हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गुफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है। तुम्हारी तजारत वगैरह सब मुल्क शाम तक के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम के लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर इन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसीलिए इनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ा और लोग इसी कलमे के सुनने की ताब ना ला सके और इसलिए इन पर फिर से टूट पड़े। दूसरे दिन फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस तरह इनको समझा कर हटाया कि तुम्हारी तजारत का रास्ता बंद हो जाएगा,
تو دوستو یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔